हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। आ गए एक नए वीडियो में। ये हमारा 100th वीडियो है और अब से जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं एडवांस ब्लेंडर। तो एडवांस ब्लेंडर में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है एक एक ऑप्शन, एक एक टॉपिक पकड़ पकड़ के हम लोग एक एक को कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडिफायर्स में सबसे वाले सारे मॉडिफायर्स जो है। सबसे पहले वाले मॉडिफायर एरे। इस मॉडिफायर के बारे में मैंने पहले भी आप लोग को बताया हुआ है, और लेकिन बहुत ही लिमिटेड बताया था। जितना काम करने के लिए ज़रूरत है उतना बताया था। अभी जो है हम लोग इसे कम्प्लीटली देखेंगे कि क्या क्या इसमें कर सकते हैं। तो हमारा डिफ़ॉल्ट सीन सिलेक्ट किया हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये दोनों लाइट्स को इरेज कर देता हूँ। ओके, तो हमारे पास एक क्यूब है। अगर मैं एन दबाता हूँ तो मेरे को पता है कि मेरा क्यूब जो है 2 मीटर्स बाई 2 मीटर्स बाई 2 मीटर्स का हमारा ये क्यूब है। अब मैं जाता हूँ यहाँ मॉडिफायर टैब्स में। मॉडिफायर में जाके सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एरे। जैसे ही मैं एरे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ फंक्शंस, कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। ये वाला पहले वाला जो एरो है, ये इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए है। यहाँ पे आप एरे का नाम दे सकते हैं। सोच लीजिए मैं इसका कुछ भी नाम दे सकता हूँ ताकि मैं इसको बाद में आइडेंटिफाई कर सकूँ ये कौन सा एरे है। ओके, अब यहाँ पे आपको टोटल 4 बटन्स नज़र आएंगे। यहाँ पे टोटल 4 बटन्स नज़र आएंगे। तो ये रहा मेरा व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट में अगर मेरे को एरे दिख रहा है, अभी जो मैंने एरे किया है ये एरे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसे नहीं देखना चाहता हूँ तो मैं ये वाले बटन को, ये इसको ऑन ऑफ करूंगा। अगर मैंने ये रेंडर को ऑन ऑफ कर दिया तो आपको कुछ दिखेगा नहीं चेंजेस। लेकिन जब आप इसे रेंडर करने जाएंगे, अगर ये ऑन है, मैं रेंडर करूंगा तो जो मैंने एरे बनाया है ये रेंडर होगा। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूं तो ये फिर रेंडर नहीं होगा। और ये जो बटन है जो है कि एडिट मोड में मेरे को ये एरे दिखेगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है, मैं टैब दबाता हूँ, देखिए एडिट मोड में मेरे को एरे दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूं तो एडिट मोड में मेरे को अब एरे नहीं दिखेगा। ओके, एडिट मोड में एरे नहीं दिखेगा। और अगर मैं इसे ऑन रखता हूं लेकिन मेरे को जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसको भी एडिट करना है, तो मैं ये सबसे पहले वाला ऑप्शन क्लिक करूंगा। अब मेरे को जो है पूरा ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया है एरे करके ये सारे दिखेंगे। ये 4 फंक्शन इसके हैं। तो मेनली एडिटिंग, ये दोनों एडिटिंग के लिए है, पहले वाले दोनों। ये व्यू पोर्ट में डिस्प्ले के लिए है, ये रेंडर के लिए। 1 2। फिलहाल मैं अभी इसे जो है बंद रखता हूँ। तो जैसे ही मैं टैप करके बाहर आऊँगा एरे दिखेगा, टैप करके अंदर जाऊँगा एरे नहीं दिखेगा क्योंकि ये वाला बंद है। उसके बाद यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई आता है। तो कंट्रोल ए भी करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा कि जो भी मेरा एरे है वो अप्लाई हो जाएगा, वो फिक्स्ड हो जाएगा। उसके बाद हम उसमें और चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और अगर मेरे को जो एरे है उसी का डुप्लीकेट नीचे बनाना, मतलब यहाँ पे अगर क्लिक करके मैं डुप्लीकेट करता हूँ तो ये देखिए एक और डुप्लीकेट उसका बन जाता है। और अगर मेरे को वो नहीं चाहिए तो लास्ट में ये रहा क्रॉस, मैं इस क्रॉस को प्रेस करके उसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ओके, अब अगर सोच लीजिए मेरे पास अब ये आखिरी वाला, ये जो छोटे 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 डॉट्स आपको नजर आ रही है, मैं पहले इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। और सोच लीजिए मैं एक और एरे लगा और एक मॉडिफायर लगा देता, कोई भी मॉडिफायर मैंने लगा दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बुलियन पहले हो और उसके बाद ये हो। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मूव टू लास्ट, मूव टू फर्स्ट, या आप इसको यहाँ पे इसको पकड़ के इसे कहीं पे भी रिलोकेट कर सकते हैं। ये मूव करने के लिए, ऊपर नीचे इसे मूव करने के लिए। फिलहाल मेरे को दूसरा वाला नहीं चाहिए, मैंने आपको सिर्फ वाला डाला था ये वाला चीज को बताने के लिए। अब ये ओपन हो गया। अब शुरू करते हैं हम लोग एरे, है ना। तो सबसे पहला आता है फिट टाइप। फिट टाइप में आपको 1 2 3 ऑप्शन आपको नजर आएंगे। फिट टाइप को टाइप नहीं, वो ब्लैंक इसी का हेडिंग है उसमें। इसमें आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे, फिक्स्ड काउंट, फिक्स्ड लेंथ और फिट कर्व। फिक्स्ड काउंट, फिट लेंथ और फिट कर्व। फिक्स्ड काउंट में सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे वो काउंट पूछेगा कि आपको कितने काउंट्स चाहिए, आपको कितने एरेज चाहिए। तो मैं यहाँ पे सोच लीजिए मैं 5 लिख देता हूँ, है ना। हम लोग एक्सरसाइज करने के लिए 5 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये 5 मेरा यहाँ पे ये व्यू होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से जाकर टैप करता हूँ और मैं यहाँ जाता हूँ, इस मोड में चल जाता हूँ,
तो आप देख सकते हैं पहला क्यूब, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, चौथा क्यूब और पांचवा क्यूब। इसने टोटल 5 क्यूब जो है यहाँ पे बना दिए हैं। मैं आपको इस मोड में जाके देखिए 1 2 3 4 5, इसने 5 एरे किए हैं, लेकिन जो डिस्टेंस मैंने दिया है वो एग्जैक्टली उसके थिकनेस के साथ मैच कर दे रहा है, इसीलिए सब जो है सटे हुए हैं। तो इसके लिए हमारे पास टोटल ऑफसेट के लिए, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसके लिए हमारे पास 1 2 और 3 ऑप्शन मिलते हैं, रिलेटिव ऑफसेट, कांस्टेंट ऑफसेट एंड ऑब्जेक्ट ऑफसेट। तो सबसे पहले देखिए रिलेटिव ऑफसेट आपका बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ रहेगा, तो आप इसे ओपन कर लेता हूं मैं, और यहां पे मैं आपको दिखेगा फैक्टर x y और z पे, और आपको x में यहाँ पे 1 लिखा हुआ दिखेगा, यानी कि इसने x एक्सिस पे इसने 1 का फैक्टर लेके जो एरे है इसको बनाया है। अगर मैं इसे -1 कर देता हूं तो ये पूरा आइटम उस तरफ, मतलब ये माइनस और प्लस दोनों में ही काम करता है। ओके, लेकिन अब ये फैक्टर क्या चीज है, चलिए मैं इस फैक्टर को काम कर लेता हूँ। 1 के जगह में मैं इसे 2 कर देता हूँ, तब यहाँ पे हमारा गैप बन जाएगा। अब मैं 1 7 करके आपको सामने से ये चीज दिखा देता हूँ कि ये फैक्टर क्या। हमें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है हमारा जो ये क्यूब है ये 2 मीटर्स का क्यूब है, 2 मीटर्स का क्यूब है। तो फैक्टर क्या करता है, आपने जैसे x में 2 लिख दिया तो ये क्या करेगा, आपका जो साइड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जो भी डायमेंशन रहेगा उसका, जैसे इस एक्स एक्सिस में इसका डायमेंशन है 2, उसको वो फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कितना हो गया 2 × 2 4। तो इसका जो सेंटर है, पहला वाला ऑब्जेक्ट का जो मेरा सेंटर है, उससे दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंटर 4 मीटर्स के डिस्टेंस पे रहेगा। देखिए ये 2 मीटर्स है, यानी कि यहां से लेके यहां तक दिखा देता हूं, ये पूरा 2 मीटर्स है, यानी कि यहां से लेके यहां तक 1 मीटर, यहां से लेके यहां तक 1 मीटर, तो ये 1 मीटर हो गई, यहां से लेके यहां तक 1 मीटर हो गया। 1 2 3 4, ये देखिए हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट आ गया। फैक्टर का मतलब हो गया सिंपली मल्टीप्लाई करेगा। अभी यहां पे अब फैक्टर मैंने दिया है 2 इस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। अभी यहीं पे मैं y भी दे सकता हूं, z भी दे सकता हूं। तो मैं अगर इसे 0 कर देता हूं, y में मैं जाके 2 कर देता हूं, तो ये y एक्सिस में बन जाएगा। अगर मैं इसे 0 कर देता हूं, z में 2 दे देता हूं, तो ये z एक्सिस में बन जाएगा। ओके, लेकिन आप यहां पे भी जो है कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, यानी कि 2 मैं इसे 0 कर देता हूं और x में मैं 2 लिख देता हूं। अब देखिए मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूं, ये इस एक्सिस में भी 4 गया और इस एक्सिस में भी 4 गया। देखिए आपको गिन के दिखा देता हूं मैं यहाँ पे, तो 2 था, 4, 2 × 2 4, ये देखिए 1 2 3 4, इधर से देखिए 1 2 3 4, एग्जैक्टली वहां पे ये। अब मैं इसको अगर चेंज करता हूँ, y एक्सिस में सोच लीजिए मैं 1 लिखता हूँ, तो देखिए इस साइड में 4 जाएगा और इस साइड में कितना, 2 1 2, 2 घाट, 1 2 3 4 1 2, ये बन जाएगा। ये आप इससे कर सकते हैं। फैक्टर रिलेटिव ऑफसेट आप इसमें से दे सकते हैं, और ये एक साथ तीनों भी दे सकते हैं। मैं सोच लीजिए यहाँ पे भी 2 दे देता हूँ, तो ये एक 3 डायमेंशनल में मेरे पास बन गया। और नहीं तो मैं जो है 2 1 2 ऐसे करके भी, मतलब अगर कोई एक डायरेक्शन ही चाहिए तो मैं एक डायरेक्शन के साथ दे सकता हूँ। ऐसे करके आप इसे दे सकते हैं। ओके, ये रहा रिलेटिव ऑफसेट। अब रिलेटिव ऑफसेट को बंद कर देते, मेरे को रिलेटिव ऑफसेट नहीं चाहिए। आते हैं दूसरे वाले कांस्टेंट ऑफसेट। कांस्टेंट ऑफसेट सिंपल सा चीज है, जो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई, मतलब यानी कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दे रहे थे, यहाँ पे डिस्टेंस देना पड़ता है। यानी कि मैं अगर लिख देता हूँ यहाँ पे मेरे को 4 चाहिए, 7, देखिए यहाँ पे इसने 4 मीटर का डिफरेंस बना दिया, 1 2 3 4 का डिफरेंस बना दिया। अगर मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 4, तो देखिए वही चीज बन जाता है फिर से। तो अब ऐसे करके जैसे आप रिलेटिव ऑफसेट में कर रहे थे वैसे करके आप इसमें भी करेंगे, वो भी चीजें होगा, लेकिन यहाँ पे है डिस्टेंस और यहाँ पे है फैक्टर, यानी कि मल्टीपल। अब आप जो है दोनों चीजों को भी एक साथ कर सकते हैं, यानी कि आप रिलेटिव भी चालू कर सकते हैं और डिस्टेंस भी चालू कर सकते हैं। अगर दोनों चीजें आपकी चालू हैं एक साथ, तो फिर क्या करेगा ये आपका दोनों को कैलकुलेट करेगा, दोनों को ऐड करके टोटल करेगा। यानी कि ये अगर 2 रहता है तो 4 हो गया, 2 × 2 4,
+4 यानी कि 8 मीटर दूर, यहाँ से ये 8 मीटर दूर है। देखिए मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ, यहाँ से ये 8 मीटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 मीटर दूर आएगा। तो ये क्या करेगा, अगर दोनों चालू है आपका तो ये ऐड कर देगा, नहीं तो आप एक चालू रखिए या दोनों में से किसी एक को भी आप चालू रखिए। ये हो गया इन दोनों के बीच का कार्य। ओके, अब मैं इसे भी 0 कर देता हूं। अब आते हैं हमारे तीसरे ऑफसेट पे, ये भी मैं बंद कर देता हूं। तीसरे ऑफसेट पे वो है ऑब्जेक्ट ऑफसेट, यानी कि ये बताएगा कि आपको जो ऑफसेट क्रिएट करना है। सोच लीजिए मैं यहाँ पे शिफ्ट, मैं टैप करके पहले बाहर आ जाता हूँ, टैप, मैं बाहर आ गया, मैं सॉलिड मोड में आ जाता हूँ। शिफ्ट ए, मैंने एक सोच लीजिए यूवी स्फीयर बना दिया, एंड GX मैंने इसको इस डायरेक्शन में ले लिया। अब मैं बोल रहा हूं कि भैया इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसी को रिपीट करते करते आप आगे चल जाओ। तो आप सिंपली ये लेंगे, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही इसने इसको बना दिया। देखिए ऑब्जेक्ट यही है, जो डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट 17, ये देखिए जो डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट के बीच में वही ऑब्जेक्ट के बीच। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ G-Shift-Z, ये देखिए सारी चीजें उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मूव होती रहेंगी जब तक मैं इसको अप्लाई नहीं कर देता हूँ। एक बार अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ उसके बाद जो है ये मूवमेंट बंद हो जाएगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। आप शिफ्ट ए, मैं जाके अगर किसी एम्प्टी एक्सिस को ले लेता हूँ, GX एम्प्टी एक्सिस को ले लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ एंड आई सिलेक्ट दिस एम्प्टी, तो भी वो काम करेगा। और अगर मैं एम्प्टी को मूव करूँ G-Shift-Z, तो देखिए सारी चीज़ें जो हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पे मूव हो रही है। मैं आपको इस मोड में करके दिखा देता हूँ, G-Shift-Z, देखिए मैं सिर्फ एम्प्टी को मूव कर रहा हूँ और सारी चीज़ें जो हैं अपने हिसाब से वो मूव हो रही है। ओके, तो ये इसमें एक ये ट्रिक था, तो आप इसको ऐसे करके कर सकते हैं, एम्प्टी ऑब्जेक्ट देके आप इसे बना सकते हैं। ओके, अभी देखिए इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को देके बनाने का इसमें बहुत सारे ट्रिक्स इसमें कर सकते हैं। जब आप इसे एज एन एम्प्टी यूज करते हैं, जब आप इसे एज एन एम्प्टी यूज करते हैं, इसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे मैं इस एम्प्टी को डिलीट कर देता हूँ और इस पे भी जो मॉडिफायर लगा हुआ है वो भी मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं इसे, इस क्यूब को स्केल मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ एंड इसको ऐसे रखते हैं। स्केल Z मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और 17 G मैं इसे थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ में यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ओके, और मैं एक काम करता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट का, देखिए यहीं पे एरे का गेम देखिएगा, इस ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिन है इसे मैं 3D कर्सर पे सेट करता हूँ। ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर हो गया। एक बार कंट्रोल ए दबा के मैं स्केल कर देता हूँ ताकि ये सारी चीज़ें जो है अपने हिसाब से सेट हो जाए। ये काम कर सकते हैं, यहाँ से मैं इसको फिक्स लेंथ का भी कर सकता हूँ, Z में 0.5। ओके, ये यहाँ पे ये बन के तैयार हो गया। अब मैं शिफ्ट ए दबा के अगर मैं यहाँ पे एक एम्प्टी क्रिएट करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर मैं एक एरे लगाता हूँ और एरे में मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे देता हूँ और मैं ये ऑब्जेक्ट सेट कर देता हूँ। ओके, ये ऑब्जेक्ट सेट कर देता हूँ और मैं यहाँ से रिलेटिव ऑफसेट को हटा के कांस्टेंट ऑफसेट करके ऑन करके मैं इसे इस साइड में 0 करके Z एक्सिस में 0.5 था मैं 1 कर देता हूँ। अब देखिए ये ऊपर तरफ में एक बन गई। ओके, मैं इसके थोड़े से फैक्टर्स जो हैं ये बढ़ा देता हूँ और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है ये छोटा होते जा रहा है, क्योंकि ये जो है मेरा ऑफसेट जो है ये प्लेन के हिसाब से ये ले रहा है। तो हम सिंपली एक बार और काम करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को लेंगे एंड कंट्रोल ए एंड स्केल कर देंगे इसको, ताकि ये पूरा मेरा, अभी मैंने यहाँ पे चेंज किया था उसके बाद मैंने स्केल नहीं किया था, तो ये जो मैंने, देखिए अब मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। इधर देख सकते हैं ना, स्केल का देखिए फैक्टर में चेंज है, इसीलिए वो चेंज ला रहा है इस ऑब्जेक्ट में। तो मैं इसे कंट्रोल ए, जैसे ही मैं स्केल करके इसे 1 करता हूँ ये मेरा यहाँ पे बन जाएगा। अभी देखिए एक बहुत सुंदर सा चीज मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ। जैसे ही ये चूंकि इस ऑब्जेक्ट से है और ये ऑब्जेक्ट है इस एरे को डिफाइन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है इस एरे को डिफाइन कर रहा है,
अगर मैं एम्प्टी को लेता हूं और रोटेट Z करता हूं तो ये देखिए ये सारे ऐसे करके घूम जाते हैं जैसे कि एक सीढ़ी हो, देख सकते हैं। ये देखिए ये क्रिएट किया जा सकता है एरे के टूल से। आप ऐसे करके मल्टीप्लाई करके इस चीज़ को कर सकते हैं। मैं अगर एक शिफ्ट ए और मैं अगर एक अगर मैं एक सिलेंडर बना देता हूँ एंड स्केल Z थोड़ा सा बड़ा एंड GZ इसे ऊपर लेके आ जाता हूँ तो आपको लगेगा कि ये एक स्टेयरकेस है। ये देखिए एक रोटेटिंग स्पाइरल स्टेयरकेस आप ऐसे करके इसमें से बना सकते हैं। ये रहा एम्प्टी का पावर। यहाँ तक कि मैं अगर यहाँ पे काउंट्स बढ़ाता जाऊं तो वो उसी पैटर्न पे ही उसको ऊपर और नीचे लेते रहेगा जितना मेरे को यहाँ पे देना है। उसके साथ साथ अगर मेरे को ये सोच लीजिए ये डिस्टेंस जो है ये ज़्यादा लग रहा है, ये गैप ज़्यादा लग रहा है तो मैं यहाँ से इसे थोड़ा सा नज़दीक ला दूंगा, छोटी बन जाएगी एक्सक्यूज मी, और मैं इसके नंबर्स बढ़ा दूंगा। तो देखिए आपका कितना सुंदर जो है यहाँ पे एक स्टेयरकेस सिस्टम बन गया। जब आप इसे ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि इसका जो कंट्रोल है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में आ गया, अब इसको मैं जैसे रोटेट स्केल यहाँ तक कि हाँ इसमें देखिए एक और सुंदर सा चीज है। अगर मैं इस एम्प्टी को सिलेक्ट हो जाओ, एम्प्टी सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इस एम्प्टी को स्केल करता हूं ये देखिए ये धीरे धीरे ऊपर जाते जा रहा है और छोटा होते जा रहा है। ओके तो ये पूरा कंट्रोल जो है ऑब्जेक्ट में करने की वजह से ये पूरे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में डिपेंडेंट हो गया है कि ये एरे कैसे बनेगा। ओके तो ये चीज आप इसके साथ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इसे 0 कर देता हूं और मैं इसके काउंट्स कम कर देता हूं तो आपको बहुत सुंदर डेक ऑफ कार्ड्स बनाते हैं कभी, है ना, तो ये सारी चीजें जो है आपके काम आती है। ओके तो सोच लीजिए मैं यही है और मैं इसका जो एम्प्टी का जो स्केलिंग फैक्टर है इसे मैं 1 कर देता हूँ, है ना, इसको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और इसे मैंने तीनों को 1 कर दिया। अब आ जाते हैं इस ऑब्जेक्ट में, तो ये आप कर सकते हैं इसमें। ओके अब आ जाते हैं एक और टॉपिक, वो है मर्ज। मर्ज में क्या होता है कि जब आप मर्ज को क्लिक करते हैं तब वो जो मेरा वर्टिक्स है, जो मेरा लास्ट आइटम है, मतलब यानी कि मैं अगर 1 चल जाता हूं आपको दिख सकता है यहां से यहां तक का डिस्टेंस। यहां पे मेरे को डिफाइन करना रहता है कि अगर इतने रेंज के अंदर में अगर वो हो तो दोनों वर्टिसेस को वो मैच कर देगा। मतलब अगर मैं यहां से इसके रेंज को बढ़ाता हूं तो एक ऐसा टाइम आएगा, देखिएगा जस्ट हल्का सा मैं नीचे आ रहा हूं धीरे धीरे, एकदम ये पॉइंट है जहां पे ये मर्ज हो जा रहा है। अभी देखिए ये जो है एक एक प्लेन जो है एक दूसरे के साथ मर्ज हो गया है। ये देखिए यहाँ से साइड से आपको नजर आएगा। अगर मैं टैब दबा देता हूँ तो और इसको भी ऑन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा पहले वाला वर्टिक्स था, ये देखिए मैं इसको अलग करता हूँ ना, 0.51, अगर मैं इसे 0.52 करता हूँ कुछ नहीं हुआ, 0.53 करता हूँ कुछ नहीं हुआ, 0.54 होगा, 0.55 में है इसका सेटिंग। जैसे किया इसने जो है लास्ट वाला जो वर्टिस है उसके साथ उसको मर्ज कर दिया और इसे एक दूसरा ही सरफेस बना के दे दिया। ये पूरी तरीके से एक दूसरा सरफेस है। मैं अगर 3 दबा के ये फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए सारे टॉप के फेसेस जो है ये इसने इसको सिलेक्ट कर लिए। अगर मैं साइड लेता हूँ सारे साइड के फेसेस आ जाते हैं, ये लेता हूँ सारे ये फेसेस आ जाते हैं। जब आप कलरिंग करेंगे अलग अलग कलर पैटर्न्स देंगे ये हो जाता है। तो ये है इसका फंक्शन। फर्स्ट एंड लास्ट कॉपीज जो थे ये मर्ज के पहले थे ऑप्शंस, लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहे हैं। तो ये फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया कि डिस्टेंस बाय मर्जिंग क्या होता है कि इतना लिमिट के बाद अगर ऑब्जेक्ट नजर आता है तो वो क्या करेगा, उन सबको जो है एक साथ में मर्ज कर देगा। जैसे इसने
ये फेस को, ये फेस को और ये फेस को, ये फेस को एक साथ में इसने मर्ज कर दिया था। देखिए मैं फिर से करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा ये फेस, ये फेस, ये फेस और ये फेस मर्ज हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये वाला फेस मर्ज हो गया, ये वाला जो नियरेस्ट फेस मिल गया उसके साथ ये मर्ज हो गया। तो ये फंक्शन भी आप इसके साथ कर सकते हैं। तो 2-3 चीजें इसमें है, रिलेटिव ऑफसेट, कांस्टेंट ऑफसेट एंड ऑब्जेक्ट ऑफसेट। ऑब्जेक्ट ऑफसेट के बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत सारे कमांड्स है, इसे आप जो है यूज कर सकते हैं। स्केल शिफ्ट सी बड़ा कर दो इसे ताकि लगे सीढ़ी। ये मैंने देखिए तो बड़ा कर दिया, लग रहा है कि एकदम स्टेयरकेस इसमें बना हुआ है। और इसके जो नंबर ऑफ काउंट्स है इसे भी मैं थोड़े से बढ़ा देता हूँ। बस यहाँ तक जो है मैंने इसका नंबर ऑफ काउंट्स बढ़ा दिए हैं। अभी देखिए एकदम ब्यूटीफुल जो है सिंपल सा मैंने सिर्फ एरे मॉडिफायर यूज करके यहाँ पे एक स्टेयरकेस का सेटअप जो है ये खड़ा कर दिया। ओके, अब आते हैं इसमें 2 फंक्शन और है, तो मर्ज चलिए रहने दीजिए, है ना। अब आते हैं 2 फंक्शन, वो है यूवी मैप एंड क्या। तो चलिए पहले यूवी मैप करते हैं। यूवी मैप के लिए मेरे को इन सबको डिलीट करना है। खत्म, आप डिलीट हो जाओ। मैं एक काम करता हूँ, शिफ्ट ए, मैं एक क्यूब लेता हूँ, एक क्यूब लेता हूँ और मैं इसे मॉडिफायर करके मैं इसे एरे कर देता हूँ। और एरे करने के बाद रिलेटिव ऑफसेट बंद कर देता हूँ, काउंट वाला चालू कर देता हूँ और मैं हल्का सा एक्स एक्सिस में मतलब 1.1 थोड़ा सा गैप मैं बना देता हूँ। 1 देखें, नहीं अच्छा 2.1, हाँ ये हल्का सा मैं इसके ऊपर में गैप बना देता हूँ। ओके, अब गैप बनाने के लिए आपको यूवी समझाने के लिए पहले मेरे को यूवी मैपिंग करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं जाके एक नया मटेरियल इसमें लगा देता हूँ। मैं एक इमेज जो मटेरियल है इसके ऊपर में मैं लगा देता हूँ। चलिए देखते हैं, हाँ आ गया। और मैं बेस कलर में जाके सोच लीजिए मैं एक इमेज टेक्सचर ले लेता हूँ, ओपन करता हूँ। मेरे पास कुछ इमेज टेक्सचर स्टडी मटेरियल के अंदर होना चाहिए। स्टडी मटेरियल देखते हैं, इमेज मिल जाए। यही वाला ले लेते हैं जो हमारा पिछला वीडियो में चल रहा था, ये ले लिए और मैंने इसे स्टार्ट कर दिया। इमेज लग गया यहाँ पे और मैंने इसे रेंडर मोड पे मैं लेके चल जाता हूँ। रेंडर मोड में लेके चल जाते हैं। यहाँ पे जाके मैं सीन लाइट को, सीन वर्ल्ड को बंद कर देता हूँ। हाँ, अब मेरे पास जो है यहाँ पे ये लाइट्स बन गए हैं। तो मैं अगर 1.7 में चल जाता हूँ तो घुमा के कोई एक सीन मिल जाए, कोई एक साइड जो है, नहीं कोई साइड नहीं मिला मेरे को, मतलब इमेज जो है वो चेंज करना पड़ेगा। चलिए दूसरा कोई इमेज ले लेते हैं। एक्सक्यूज मी, मटेरियल काम करते हैं, ये ले लेते हैं। ये वाला सीन ऑफिस का सीन है, ये जो है ये एक ऑफिस का सीन है। ओके, थोड़ा सा यूवी मैपिंग में चल जाते हैं। एक मिनट, मैं ये चीज़ें मैं आपको बाद में सिखाऊंगा यूवी एडिटर में जाके कैसे करके इसको करना है ना। फिलहाल जो है मैं इसे जल्द से जल्द कर देता हूँ। ये मैंने कुछ किया इसमें, जस्ट उतना आपको सोचना नहीं है, बस मैंने सोच लीजिए कोई एक प्लेन लिया है ना, और मेरे को कुछ समझदार दिख जाए इसमें। ये सीन सही 1.7 देखें, हाँ ये सीन सही है। तो देखिए जो मैंने इमेजेस में प्रोजेक्ट किया था, आप मैं टैप करके बाहर आ जाता हूँ। जो मैंने इमेजेस के ऊपर प्रोजेक्ट किया था, जो इमेज इस फेस पे आया वही इमेज इस फेस पे आया। बहुत समय देखेंगे कि जैसे आप लोग के पास कभी कभार जो होता है, हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में टाइल्स, एक भगवान की मूर्ति होती है, बहुत बड़ी सी होती है, जो टाइल्स में अलग अलग आती है। तो हम लोग टाइल्स को इस कदर उसको
पेस्ट करते हैं दीवार में कि वो पूरी मूर्ति जो है कंप्लीट बने, समझ लीजिए वो कुछ ऐसा ही है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोनों में जो है इमेज सेम है। समझ लीजिए ये टाइल्स है, मैं चाहता हूं कि इस पे जो है इसके बाद का जो सीन है वो इसके ऊपर में लग के आए। तो मैं ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं चल जाता हूँ और मैं चल जाता हूँ यूवी मैप्स के ऊपर में। तो यू एक्सिस, तो आप जैसे ही इसको घुमाएंगे तो जो नेक्स्ट जो इमेज है, अगला जो इमेज है वो इसके ऊपर में चेंज होगा। इसको ऐसे करके आपको करना है, तो मैं इसे 0 कर देता हूँ। यू डायरेक्शन मतलब ये, वी डायरेक्शन मतलब ये। तो मैं वी में नीचे नहीं, मतलब इसको मेरे को इसके नीचे का चाहिए। तो आप जो है ऐसे करके, अच्छा ये नीचे वाला ही चेंज हो रहा है, मेरे को लगता है फिर से मेरे को जाके करना पड़ेगा। 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं जस्ट एक उस इमेज को थोड़ा सा टिक कर लूँ। एडिटर, होम ऑफिस, टैब, ओके, लेफ्ट ऑब्जेक्ट, ए इमेज, यूवी, स्मार्ट टीवी प्रोजेक्ट, डिग्री। अब सोच लीजिए मैं एक इमेज ले लेता हूँ GZ और मैं इसे ऊपर वाला इमेज ले लेता हूँ। सोच लीजिए मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ, ओके, एंड स्केल X, मैं इसे एक बॉक्स शेप में स्केल कर लेता हूँ D, और मैं ये वाला इमेज एक चेयर जो है नीचे से ले लेता हूँ। देखते हैं, एक साइड आ जाओ, टैब GX, अच्छा रोटेट नहीं होना चाहिए, देखें -90 डिग्री, उल्टा हो गया, वेरी गुड। तो रोटेट -180 डिग्री, ये सही, ये भी सही, हाँ हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है टैब, तो आप जो देख रहे हैं 1 कर देता हूं मैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो सीन है, ये जो सीन है इसके बाद का सीन है। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ, देखिए मेरे को अभी अगर इसके बाद का सीन चाहिए तो मैं जस्ट इसके पैरेलल लेके आता हूँ और इससे मतलब इसके बाद का सीन, यानी कि ये देखिए, मैंने यहाँ पे यू और वी यूवी मैप को चेंज किया। तो अभी आप जो है आप देख सकते हैं, ये देखिए दरवाजा का जो सीन बना, आधा इसमें आया, आधा इस ब्लॉक में आया। यूवी का जो मैप का प्रोजेक्शन है एरे में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग, क्योंकि वो ऐसा लगना चाहिए कि इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ इट। सी रूफ, ये देखिए ये जो एज बना ये उस हिसाब से ही बना है ना। या मैं अगर इधर से चल जाता हूँ, ये नीचे साइड है 1 7 9, हाँ नीचे का साइड है, ये देखिए ये रहा टेबल का एज। अगर इसको कंटिन्यूएशन में देखेंगे, देखिएगा ये जो लाइन है, ये जो सरफेस का लाइन है, देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जो सरफेस का लाइन है ये देखिए एग्जैक्टली इसके साथ, लेकिन बीच में कुछ नहीं है। लेकिन मैंने जो है यूवी का मैपिंग किया कंप्लीटली इसके ऊपर में, ऐसा लग रहा है कि इट इज अ कंटिन्यूअस इमेज, इट इज लाइक अ पिक्चर पेस्टेड ऑन इट, इट इज लाइक अ पिक्चर पेस्टेड ऑन इट। तो ये चीज आपको जो है बहुत सही रहेगा अगर आप इसे जो है सही तरीके से करते हैं। ओके, तो ये इसका एक फंक्शन है।
जो आप यूवी से कर सकते हैं। ओके, तो यूवी का फिलहाल मेरे को अभी ज़रूरत है नहीं। अब जो लास्ट चीज़ है, इसमें जो चीज़ आप लोगों को बताना है वो उल्टा ही पूरा ही उल्टा हो गया। हाँ, अब जो लास्ट चीज़ आपको बताना है वो ये है कि मैं चलिए थोड़ा सा काउंट्स बढ़ा देता हूँ। अब सोच लीजिए हमारे पास शिफ्ट एस कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, शिफ्ट ए मेरे पास एक सिलेंडर है GZ एंड शिफ्ट एस, शिफ्ट ए, स्केप, शिफ्ट ए, और मेरे पास समझ लीजिए एक आइकोस्फेयर है G शिफ्ट Y, ये आइकोस्फेयर। तो अगर मैं ये एरे को सिलेक्ट करता हूँ, ये एरे को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके कैप स्टार्टिंग और एंडिंग आप डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अगर कैप में मैंने जाके इसको ले लिया तो मेरे एरे के बिगिनिंग में वो आ गया, और कैप में जाके मैंने अगर इसको ले लिया एंड में तो एंड में ही आ जाएगा। अभी अगर मैं काउंट्स को बढ़ाता हूं तो वो हमेशा एंड में वही रहेगा और बिगिनिंग में वही रहेगा। यही होता है कैप्स में। तो मैंने आप लोग को जो है आज इस वीडियो में के अंदर में जितने भी फंक्शंस थे, अच्छा इसमें कुछ फंक्शंस छूट गए, 2 फंक्शंस छूट गए, वो है फिक्स्ड काउंट, फिक्स्ड लेंथ एंड फिक्स्ड कर्व। तो फिट लेंथ भी कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया मेरा, ये सारे फंक्शंस तो बता दिए मैंने। अब थोड़ा सा देख लेते हैं फिट लेंथ। एक काम करते हैं, कैप्स को बंद कर देते हैं ताकि मेरे को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। हाँ, अब ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, फिट लेंथ। जैसे आपको फिक्स्ड काउंट में था कि कितने काउंट्स आपको डालने हैं, फिट लेंथ में आपको बोलना पड़ेगा कितने मीटर के। सोच लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 मीटर, तो इसने जो है 17 देख सकते हैं 10 मीटर के अंदर में इसने उतने जितने भी मॉडल्स, ये रेशियो के हिसाब से, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस के हिसाब से अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा तो धीरे धीरे जैसे ही 10 पार करता जाएगा, ये रहा 10 का लिमिट, जैसे ही 10 पार करता जाएगा एक एक करके गायब होता जाएगा। मैं धीरे धीरे छोटा करते जाऊंगा, जैसे ही जगह बनते जाएगा वो वहां से इन आते। ये है फिक्स्ड लेंथ। ये भी आपके ऑब्जेक्ट के साथ भी काम करता है। ओके, अब आ जाता है लास्ट थिंग व्हिच इज द फिट कर्व। तो उसके लिए मैं एक सिंपल एक काम करता हूं, मैं एक कर्व बना लेता हूं। सोच लीजिए मैंने एक डिजायर कर्व बना दिया। चलिए स्केल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये रहा मेरा कर्व GY, ये है हमारा कर्व। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे उतने एरे हो जाए जो कि इसमें फिट हो जितना गैप मैंने इसमें बोला है। तो बस सिंपल सा काम है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए फिट कर्व, फिट कर्व सिलेक्ट करेंगे और आपको बोलेगा कर्व सिलेक्ट करने के लिए। आप कर्व सिलेक्ट करेंगे एंड जितने इस कर्व में फिट हो सकते हैं उतने इसने इसको यहाँ पे बना दिए। अब ये देखने के लिए मेरे को एक और मॉडिफायर देना पड़ता है, लेकिन ये मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा मैंने क्या किया। एंड ये देखिए, आप देख सकते हैं, फिलहाल इसको बंद कर देते हैं, इसको चालू कर देते हैं, कि जितने भी उसमें इस कर्व में सेट हो सकते थे, है ना। अभी मैं अगर इस गैप को थोड़ा सा बढ़ा दूं, देख सकते हैं जितने उस कर्व में सेट हो सकते हैं उतने उसने उस रेशियो के हिसाब से वहां पे सेट कर दी। ओके, अगर मैं इस कर्व को GY लेके आ जाता हूं अंदर में, मतलब 17 GY, मैं इसे सेंटर में लेके आ जाता हूं, तो देखिए उसने उतने ही बनाए जितने उसमें फिट हो सकते थे। ठीक है, अब मैं कर्व को अगर लेके चल जाऊंगा तो वो उसका जो है प्रोजेक्शन बनाएगा, यानी कि GY ये धीरे 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 वो इसका जो प्रोजेक्शन है, इसका ये लाइन मेंटेन कर रहा है, इसका ये लाइन मेंटेन कर रहा है, और वो हिसाब से प्रोजेक्शन के हिसाब से उसको बनाते जा रहा है। GY वो अंदर में रोटेट हो गई क्योंकि ये लाइन के साथ ये लाइन मैच करना है, और वो जो है इंटरनली कोलाइड करके GY लेके आ सकते हैं। यहां तक कि अगर आप टैब दबाते हैं और मैं अगर इस कर्व को चेंज करता हूं तो ये जो है उसी के साथ होगा, यानी कि G। यहां तक अगर मैं इसे G
लेकिन फिलहाल ये जो है ये एरे मॉडिफायर की वजह से नहीं हो रहा है। ये जो एक दूसरा मैंने मॉडिफायर लगाया है नीचे में कर्व वाला, उसकी वजह से हो रहा है। फिलहाल मेरे को वो देखना नहीं है। इसने कर्व में जितने सेट हो सकते थे वो सेट इसमें ये करके दे देता है, और आप फिर उसमें भी रिलेटिव ऑफसेट, कांस्टेंट ऑफसेट और ऑब्जेक्ट ऑफसेट तीनों ही लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा एरे का कंप्लीट, और इस मॉडिफायर में और कुछ भी नहीं है। ये फाइनल वीडियो है ऑन एरे। इसके बाद हम लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी जो है इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट मॉडिफायर जो कि है हमारा कौन है, बेवल मॉडिफायर, इसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।